इज एसोसिएटेड विद द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट है और इसके बारे में हम बहुत डिटेल से देखेंगे कि क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे ये वायलेट करता है, कैसे ये जो पार्टी इन द पावर है उसको लॉट ऑफ डोनेशन और लॉट ऑफ पावर दे देता है। ये इसको हम स्टार्ट करते हैं कि स्कीम्स के बेसिक्स से, क्या है इसका स्कीम्स, तो थोड़ा सा समझते हैं बेसिक्स। इसमें यह है कि जैसे मैं चाहता हूं कि किसी पार्टी को डोनेट करना पैसा और मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि दे दूं एक पार्टी को। अब वो कोई भी पार्टी हो सकती है, बीजेपी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, बीएसपी हो सकती है। तो मैंने सोचा बीजेपी को दे देते हैं। ठीक है, बीजेपी को दे दिया। अब डर ये है कि बीजेपी को दे दिया, अब मेरा डिक्लेयर हो गया, सबको पता चल गया कि मैंने बीजेपी को पैसा दिया। अब कांग्रेस का रूल बाद में आ गया, तो क्या करेगा कांग्रेस, मुझसे बदला लेगा ना कि आप तो बीजेपी के सपोर्टर है, मेरा कोई काम होने देगा, नहीं होगा। तो इसी बेसिस पे कहा गया कि जो डोनर्स है उसको एनोनिमस बनाना है, उसको नहीं दिखाना है कि वो किसको कर रहा है। तो उसके लिए हमने कहा है कि एक बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड पे लिखा रहेगा और ये किसी को बताएगा, बीजेपी या कोई भी वो डिक्लेयर नहीं करेगा किसने किसको दिया है, वो बॉन्ड यहाँ से खरीदेगा, ले जाके दे देगा। अधिक से अधिक एक और चीज है कि यहाँ पे एक एनजीओ बना देंगे या ट्रस्ट जो भी है, उसको ये बॉन्ड दे देंगे और उससे बोल देंगे इसको देना है, तो वो उसको जाके दे देगा। ये है, तो हो गया कि बैंक से पैसे आए और यहाँ पे उन्होंने पार्टी को दे दिया। अब इसको तो नहीं, ये तो बच गया क्योंकि इसको जाने नहीं। अब ये है कि इन लोगों को पैसा मिलेगा कहाँ से आ रहा है, ये जो हम लोग जो आम जनता है जो वोट देने जाएगा उसको तो पता ही नहीं चलेगा। वोटर्स जो है, वोटर्स वोटर्स को पता चलेगा कि अरे इनको 100 करोड़ 1000 करोड़ मिल गया, लेकिन इनको नहीं पता चलेगा दिया किसने है। अब जो पैसा दे रहा है यहाँ पे, अगर ये बिना बताए दे तो ठीक है, लेकिन अगर ये अब एक कोई कॉरपोरेट है उसको 1000 करोड़ देना है, तो ये ऐसे थोड़ी दे देगा, वो तो जाएगा मिलके एकदम लीजिए तभी तो होगा। इनको नहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉ हटा दिया कि पहले डिक्लेरेशन था, सबको पता चल जाता था। ये चुपके से जाएगा कि आपके लिए 1000 का बॉन्ड लाया हूं, लीजिए। जब सरकार आएगी तो फिर हमारे नाम से माइन पोर्ट जितना भी हो सब हमारे नाम से कीजिएगा, फिर मैं आपको दूंगा। तो ये जो दो का कनेक्शन है वो बन जाएगा और इनके पास जाएगा, वो आम जनता का क्यों सुनेंगे। अब आम जनता तो देख रहा है कि अरे ये तो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इसके नाम पे, आइडियोलॉजी के नाम पे, इनके प्रोग्राम पॉलिसी के नाम पे, पर इनका तो पॉलिसी अंदर अंदर किसी और के लिए चल रहा है। तो जो वोटर के साथ अन्याय हो गया ना, दिस इज अनजस्टिस। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि बॉन्ड का जो स्कीम है वो कहा कि इनके पास पैसे हैं, कॉर्पोरेट है, पैसे लेके आएंगे मनी, और ये इसको पैसे देंगे। बैंक बोलेगा कि केवाईसी भी दीजिए। अब केवाईसी में नो योर कस्टमर, इनका जो आईडी, ये कौन है क्या है, सब कुछ यहाँ पे बैंक नोट कर लेगा। बैंक क्या करेगा, बैंक इनको जितने पैसे दिए रहेंगे 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़, जितने भी ये दिए रहेंगे उसका बॉन्ड दे देगा। बॉन्ड क्या है, एक पेपर है लिखा हुआ कि इनको मैं 1 करोड़ रुपए ये बॉन्ड वापस जब ये देंगे तो दे दूंगा वापस। ये क्या करेंगे, ये पेपर ले जाके इस पार्टी को कहेंगे कि चुप, अब बिना बताए थोड़ी देंगे, आइडियल कंडीशन है तो इनको दे दे या चुपके से ये जाके ऑफिस में कर दे। अब 1000 करोड़ देना है तो वो पूरा मिलके इनको कहेंगे कि 1000 दे रहा हूं। अब ठीक है, अब ये पार्टी तो पावर में आने वाली है, ठीक है, औरों को नहीं पता चला कि इनको कहाँ से पैसे मिल गए, इनको मिल गए क्योंकि डिक्लेरेशन नहीं है, ठीक है। अब आगे जब इनके पास बॉन्ड हो गया तो ये बैंक में जाएंगे, अपना बॉन्ड देंगे बैंक को, बैंक इनको पैसे देगा, पैसे ये बॉन्ड ये देंगे। अब और किसी को नहीं पता चलेगा किसके किसके पास पैसा आ रहा है, लेकिन जो पार्टी पावर में है, जिसकी गवर्नमेंट है, वो जान सकता है इस चीज को। कैसे, कैसे कि स्टेट बैंक जो ऑथोराइज्ड है इसके लिए बॉन्ड इशू करने के लिए, वो स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल में, पीएस पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब यही लोग अपॉइंट करते हैं कि कौन इसका मैनेजर, डायरेक्टर सब है। अब ये जो बॉन्ड देगा उस पर नंबर होता है, नंबर और कौन सा केवाईसी था, केवाईसी मैच करा लेगा। अब ये वाला बॉन्ड किस, जो सेम नंबर का बॉन्ड आया वो किस पार्टी से आया, ये इसको पता होगा।
बैंक को, क्योंकि वो उसके बैंक अकाउंट में पैसे देगा। अब इस बैंक को पता है कि किसने कितने लिए, किस पार्टी को दिए, तो ये इसके आदमी अगर यहाँ पे हैं तो वो बता देंगे कि इसके इससे यहाँ इन्होंने इसके बैंक दिए और ये इन्होंने खरीदा था, कांग्रेस जो बॉन्ड दिया था वो उन्होंने खरीदा था। तो जो पार्टी इन पावर है उसको सब पता रहेगा और किसी को नहीं पता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का जो चैलेंज था, एक था कि आप वायलेट कर रहे हैं जो राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कौन किसको पैसा दे रहा है, वो है पहली बात। दूसरी बात ये चैलेंज था कि आपने जो ये आपका कॉर्पोरेट और इसका बॉन्ड है, इसके कारण डेमोक्रेसी को थ्रेट है, इक्वालिटी ऑफ जो इलेक्शन है वो नहीं होगा, जो पार्टी इन पावर है उसको बहुत ज्यादा डोनेशन मिल सकता है, ये इशू था। तो चैलेंज जो सुप्रीम कोर्ट में गया था 2017 में ही, इतनी जल्दी थी पार्टी इन द पावर को कि उन्होंने बोला कि ये मनी बिल है, मनी बिल करके ही जो इलेक्शन बॉन्ड है उसको करा दिया था, पास करा दिया, क्योंकि वो राज्यसभा का हट जाएगा, राज्यसभा में इनकी तब उतनी मेजोरिटी नहीं थी, थोड़ी दिक्कत थी, सिर्फ पार्लियामेंट लोकसभा में था। तो मनी बिल करके, तो पहला तो चैलेंज यही था कि ये मनी बिल है कि नहीं है, उसका था। दूसरा ये था कि राइट टू जो हमारा इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू जो एक्सप्रेशन है 19(1)(a) के अंडर में, वो वोटर्स का वायलेट हो रहा है कि नहीं। तीसरा था कि क्या हम जो डोनर्स का है उसके लिए अलाउ कर सकते हैं, क्या इसमें है डोनर्स का एनोनिमिटी, डोनर्स का भी तो जान जा रहे हैं ये कि कौन किसको दिया है बैंक के थ्रू, तो डोनर्स का भी एनोनिमस नहीं रह पा रहा है, डोनर्स का भी प्राइवेसी वायलेट हो रहा है। और जो चौथा है कि जो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को ही ये कर रहा है, ये सारे कुछ सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसी को इन्होंने फाइनलाइज करके यहाँ पे बोला है कि ये जो टोटली आर्बिट्री है और ये जो डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन को कॉम्प्रोमाइज कर रही है पूरी तरीके से, तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, कहा कि ये नहीं चलेगा। तो आज से तो यहाँ पे इन्होंने यही डिस्कशन किया है कि अगर कोई कॉर्पोरेट दे रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि स्कीम्स एंड प्रीसीडिंग अमेंडमेंट, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ था किस किस लॉ का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, इनकम टैक्स एक्ट का भी करा था, तो जितने भी एक्ट का, कंपनी एक्ट का करा था, इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पे है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को करा था, सबको चेंज किया था कि कैसे क्या हो, किस वे में देना है, कैश कितना तक देना है, 2000 देना है कि 20,000 देना है। इस स्कीम में बोल दिया था कैश 2000 से ज्यादा नहीं दे सकते, पहले 20,000 था, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में 20,000 ही रह गया था, तो थोड़ा सा मिसमैचिंग भी था। तो यहाँ पे कहा कि ये वायलेटेड द वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल फंडिंग अंडर द आर्टिकल 1A। ओके, फिर इन्होंने कहा कि ये कल्चर ऑफ द क्विड प्रो को बढ़ा देगा कि आप मुझे फंडिंग कीजिए और कोई किसी को तो बताना नहीं है, हम ही आप जानेंगे, फिर चुपके से जब हमारी पार्टी आ जाएगी तो फिर हम जितने भी ब्लॉक हैं, आपके पोर्ट हैं या माइंस हैं, जितने भी कोल है, सब कुछ वो हो जाएगा आपके लिए लाइसेंसिंग। तो यहाँ पे बोला कि ये क्या है, क्विड प्रो को में रूलिंग पार्टी टू इंट्रोड्यूस द पॉलिसी चेंज एंड बैगिंग द लाइसेंस। तो आम जनता जो सोच के देगी कि वोट कि हमारे लिए करेगी, उनका क्यों सोचेगा, जो पार्टी रहेगा पावर में वो तो सोचेगा कि पैसा तो इससे मिल रहा है, और जब पैसा मिल जाएगा तो जनता के लिए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, ये उसको देंगे। सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ही तो परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि सब कुछ अच्छा है, अगर दिखाना चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे दिखा सकते हैं, ठीक है, और जितनी भी गलतियां हैं बोल सकते हैं कि उन्होंने ऐसा राज किया था इसलिए, तो वो 50 साल 100 साल वाली तो परसेप्शन तो क्रिएट बहुत इजी है। तो यहाँ पे है, इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज द वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड political equality and captured in the value of the one person one vote की वैल्यू ही नहीं दे गई। यही जो पर्सन है, जो कॉर्पोरेट है, उसका ही तो सब कुछ वो मैटर कर रहा है। कोर्ट डिसमिस द यूनियन गवर्नमेंट्स आर्गुमेंट दैट द एनोनिमिटी ऑफ द पॉलिटिकल डोनर्स अफोर्ड बाय द इलेक्टोरल बॉन्ड इंसेंटिवाइज द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन थ्रू द बैंकिंग चैनल। उन्होंने ये नहीं माना, कहा कि ये तो ऐसे ही है, इसके तो दूसरे भी तरीके हैं जहाँ पे हम डिक्लेरेशन करके भी ये बैंकिंग चैनल का यूज कर सकते हैं। तो ये है, इसी पे एक एडिटोरियल भी है, वो हम देख लेते हैं जल्दी से।
एडिटोरियल में भी यही डिस्कशन है कि हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट। ठीक है, यहां पे बोल रहे हैं कि anonymity of anonymous donation of the high value tend to undermine the electoral democracy and it will bring the quid pro quo culture। ओके, तो यहाँ पे तो सेम चीज यहाँ पे ये बोला है कि the voters right to information and manifestly arbitrary। एक यहाँ पे चेंज स्कीम के थ्रू लाया था कि जो कंपनी होती है वो कितना भी डोनेशन दे सकती। पहले था कि 7.5% ऑफ द प्रॉफिट को दे सकते थे, अब तो पूरा कंपनी बेच के ही कहेंगे ये इलेक्शन लड़ लीजिए और जब जीत जाइएगा तो पूरा इसका 10 गुना मुझे दे दीजिएगा। तो यहाँ पे ये हटा ही दिया है कि 7.5% का जो था प्रॉफिट आपका अगर 100 रुपये आ रहा है तो उसका 7.5 7.5 ही दे सकते हैं, क्योंकि होता है ना भाई, सब कुछ नहीं दे सकता अगर उसका इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। तो अगर उसको लग रहा है कि वो कंपनी का 10 गुना मिलेगा तभी कंपनी बेच के दे देगा, वो तो कुछ भी करेगा। तो यहाँ बोला कि ये जो है तो एकदम आर्बिट, इसका कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है। फिर बोला कि पॉलिटिकल पार्टी कैन बी डोनेटेड पॉलिटिकल पार्टी विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्क्लोज। उसको डिस्क्लोज भी नहीं करना है कि कितना दिया है, वो कितना भी दे सके, प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट है उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो आगे इन्होंने बोला कि ये जो जजमेंट है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है उसी की कड़ी में एक काफी अच्छा ये जजमेंट है। और पहले का भी इनको जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए, उन्होंने बोला कि नन ऑफ द एबव इंक्लूड कराया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था, प्रोटेक्शन गिवन टू द लेजिस्लेचर फ्रॉम द इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑन कन्विक्शन फ्रॉम द क्रिमिनल ऑफेंस, इसको भी हटा दिया था। पहले ये होता था कि जैसे आप क्रिमिनल ऑफेंस हो गया तो तुरंत आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे, अपील करने के लिए टाइम दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या कहा रखा है, अगर तुरंत आपको कन्विक्शन किया गया तुरंत आप डिस्क्वालीफाई हो गए, अब अपील के लिए नहीं हो सकता, जाइए अब आप सजा काटिए। तो ऐसा था। फिर मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ कि कितना आपके पास एसेट है, कितना क्रिमिनल आपके केसेज है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जब फॉर्म भरते हैं ना, जब इलेक्शन के पहले, उसमें सब कुछ आप दीजिए। फिर बोला था कि जितने भी एमपीज एमएलए हैं उनका जो केसेज है वो तेजी से हो और जल्दी से उनकी सजा दी जाए, ताकि क्लियरिटी आए कि सच में मतलब दिस इज अ पर्सन हु डिजर्व फॉर दैट पोस्ट और नॉट। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट आया था। तो इन सभी एरिया में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहीं ना कहीं काफी बेनिफिशियल रहा है। और यहाँ बोला कि जो आप कह रहे थे कि जो एनोनिमिटी है कि रिवेंज बाद में लिया जा सकता है डोनर्स का, वो उसके लिए तो जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है कि जब भी लॉ बनाया जाता है तो हर लॉ का कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, कुछ निगेटिव इंपैक्ट होता है। तो ये देखा जाता है कि जो निगेटिव इंपैक्ट है वो पॉजिटिव इंपैक्ट से कम है कि ज्यादा है। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट से निगेटिव इंपैक्ट ज्यादा है तो लॉ नहीं बन सकता है, यही अभी तक का रहा है। तो यहाँ पे देखा कि जो निगेटिव इंपैक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द सिटीजन, जो क्विड प्रो को इनमें कनेक्शन बन रहा है कि पार्टी एंड जो कॉर्पोरेट है ये डेमोक्रेसी को ही पूरी तरीके से धाराशाही कर देगा। तो इन्होंने कहा ये जो फायदा आप दिखा रहे हैं कि इससे ब्लैक मनी ला देंगे, इससे हम जो डोनर्स है उसकी प्राइवेसी को बचा लेंगे, ये सब कुछ नहीं है। ये ज्यादा है कि डेमोक्रेसी को ज्यादा घाटा आ रहा है, ये सब चीजें और मेथड से किया जा सकता है। तो ये आप जो अब डिक्लेयर कीजिए, तो यही है। फिर इन्होंने बोला कि लास्ट वाले पैराग्राफ में कि ये केस तो 2017 से था, तो इसके बीच में जो फायदे हुए जिस पार्टी को, पार्टी इन द पावर, क्या उसका इम्पैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो पहले अगर ये दे देती या पहले स्टे करा देती तो जो घाटा था वो नहीं लगा होता है। इनके सेंस है कि अभी कल का न्यूज आप देखिएगा, कल के न्यूज में ये आया था कि जो बीजेपी है उसको 90% ऑफ द कॉर्पोरेट डोनेशन मिला है, और इसका डिफरेंस देखिएगा कि उनको मिला है 719 करोड़ और जो दूसरा बड़ी पार्टी है कांग्रेस उसको सिर्फ 79 करोड़, 10 गुने का डिफरेंस है। तो क्या इससे जो घाटा लगा है जिस तरीके से उसका इम्पैक्ट अगर पहले ही स्टे लगा दिया होता सुप्रीम कोर्ट ने तो वो नहीं हुआ होता। So I hope this is clear. This what is the electoral bond, and yes, what are the case was involved, and what is the final verdict of the Supreme Court.